Hi guys, welcome back to my channel. My name is Tanshi. I hope you all are doing well, safe and sound. ये व्लॉग होने वाला है गणेश चौथ स्पेशल व्लॉग। मेरी मम्मी इसका व्रत रखती है तो ये इसका व्लॉग होने वाला है। ये एक दिन पहले का फुटेज था, मैंने सोचा इस व्लॉग में डाल देते हैं। एंड हम लोग सब ऊपर छत पे बैडमिंटन खेल रहे थे और 4 साढ़े 4 बजे थोड़ा धूप धूप रहता है, वरना फिर 5 बजे तक ठंड का माहौल है तो पूरा कोहरा हो जाता है। इसलिए हम लोग गए थे सब बैडमिंटन खेलने। मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, इसलिए सुबह स्कूल जाने से पहले मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो स्कूल से आने के बाद एंड वी आर बैक फ्रॉम स्कूल। एंड जैसे कि मैंने आपको भी सुबह बताया था, हमारे घर में गणेश चतुर्थी वाली पूजा, तो अभी मम्मी कुछ कुछ बना रही तो वो आपको दिखाती है। हालांकि मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो बट इसलिए मम्मी व्रत रख रही है। तो ये मम्मी बना रही, मम्मी क्या क्या बना रही बताइए। पानी फल का हलवा, ये मेरा फेवरेट है। ये तिल की पट्टी वाइट, ये ब्लैक और स्वीट पोटैटो उबाल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते थे मम्मी हिंदी में? शक्कर का शलगम बोलने वाली थी मैं। सो यहाँ पे जो है मम्मी गुड़ को पिघला रही है ताकि हम इसका मस्त सा तिल का पट्टी बना सके। सो यहाँ पे देखो ये ब्लैक तिल की पट्टी तैयार हो गई है। अब मम्मी जो है दूसरा गुड़ जो है वो पिघला रही है ताकि हम वाइट तिल की पट्टी बना लें। सब लगातार काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे पापा जो है जितनी भी तैयारी होती है जैसे सिंहासन को रखना, तो वो सब पापा कर रहे हैं। तो अभी आप आगे देखो। यहाँ पे जो है हमारा सारा सिंहासन एकदम अच्छे से तैयार है। भगवान जी को फूल चढ़ा दिए गए हैं, दिया जल गए, एकदम चमकता चमकता माहौल हो गया। एंड यहाँ पे मम्मी पढ़ रही है गणेश चौथ का बुक। एंड अभी हम कर रहे हैं हमारी आरती। ये गणेश चौथ पूजा का सबसे फेवरेट पार्ट है मेरा, ये इतना सुंदर सा चंद्रमा देखने का। हाँ, ये रहे हमारे चंदा भगवान जी एंड सॉरी चंदा मामा। और यहाँ पे चंद्रमा इतना सुंदर लग रहा था, ठंड बहुत ज़्यादा थी ऊपर बाय द वे, बट फिर भी ऊपर आके ये चंदा मामा के सामने बहुत अच्छी सी पूजा करके बहुत शांति मिलती है। एंड यहाँ पे जो है हम वापस घर पे आ गए एंड देन हम कर रहे हैं हमारा हवन। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है गणेश चौथी में बहुत अच्छा मिठाई मिलता है खाने को। ओके, तो अभी जो है मम्मी हवन कर रही है एंड देन उसके बाद सुबह हो गई। रात को ज़्यादा कुछ फिर शूट नहीं कर पाए एंड देन सुबह हो गई। एंड देन यहाँ पे जो है मम्मी फिर से पूजा कर रही है। मम्मी पारण करती है सुबह उठ के। बेसिकली ऐसा होता है कि मम्मी एक बार रात को पूजा करती है, देन मम्मी सिर्फ फलाहार खा सकती हैं। देन उसके बाद सुबह उठ के मम्मी ये पारण करती हैं और फिर सूरज भगवान को जल चढ़ाती हैं। वो रहे हमारे सूरज भगवान जी एकदम चमकते चमकते। एंड फिर जो है पारण करने के बाद मम्मी कुछ खा सकती है। सो यहाँ पे जो है मम्मी वही कर रही है। यहाँ पे मम्मी भगवान जी को दिया विया जला रही है। हमें जल्दी जल्दी सुबह स्कूल भी जाना था तो मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो अब आप इसके आगे देखो। शाम को स्कूल से आने के बाद हमने सोचा चलो कुछ बनाते हैं, मम्मी को कुछ अच्छा अच्छा खिलाते हैं। तो यहाँ पे जो है पापा बना रहे हैं पोहा कटलेट रेसिपी। तो यहाँ पे सबसे पहले प्याज को छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है विथ मिर्चा। एंड देन हमें लेना है पोहा यानी कि चूड़ा,
उसको जो है हम थोड़ी देर भिगो के रखेंगे। एंड वहाँ कोने में आपको जो दिख रहा है वो है गार्लिक पेस्ट। और अब यहाँ पे जो हमने क्या क्या डाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने पोहा डाला है, पोहा वाला जो है उस वो डाला है, फिर हल्दी डाला है, फिर डाला है हमने गरम मसाला। और जो भी आपको मसाला एडिशनल मसाला डालना है वो आप डाल दो विथ नमक। एंड देन उसके बाद जो हमारा प्याज और मिर्चा है वो भी हम इसमें डाल देंगे। एंड आप चाहो तो अब इसमें मटर भी डाल सकते हो, और आपको इसमें जो मसाला डालना है, मतलब जैसा मसाला आपको पसंद है यूजुअली खाना, वैसा मसाला आप इसमें डाल दो। और इसको एकदम अच्छे से ऐसे डो की तरह मसाज दो, जैसे पापा कर रहे हैं अभी। उससे क्या होगा, उसका बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगा, वरना वो बहुत लूज़ लूज़ रहेगा। एंड देन जो अब आप जब इसे आप तलोगे, यानी कि डीप फ्राई करोगे, हम इसमें बेसिकली डीप फ्राई कर रहे हैं कम ऑयल। तो जब आप इसे डीप फ्राई करोगे तो ये बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, बहुत जल्दी टूट जाएगा। इसलिए एकदम अच्छे से इसे बाइंड करना है, एकदम अच्छे से इसका एक छोटा सा डो बना देना है, और डो भी बहुत आसानी से बन जाएगा। पोहा हमारा जो चूड़ा है वो इतना गीला रहेगा कि आपको इसमें एडिशनल पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बस आपको इसमें नमक और जो भी मसाला आपको यूज़ करना है वो आप इसमें डाल देना। एंड देन फिर थोड़ा सा सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल या जो भी आपको लेना है, जो भी तेल आप इसमें डालना चाहते हो, घी भी यूज़ कर सकते हो, बटर, जो मन है आपका वो तेल आप इसमें लो। और इसके बाद उसे थोड़ी देर तक ऐसे उसके ऊपर थोड़ा ऐसे लगा के तेल, एंड देन आप उसको ढक दो। एंड देन ऑन द अदर साइड अभी यहाँ पे हम इसको टेस्ट कर रहे हैं कि इसमें नमक वमक ठीक है या नहीं। और पापा पीछे से मुझे बोल रहे हैं कि पूरा मत खाना, बिकॉज मैं टेस्ट करते करते बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ, एंड अगर मैंने खा लिया तो फिर हम बनाएंगे किसका। तो और इसके बाद फिर क्योंकि हमें नमक का थोड़ा बहुत डाउट रहा था, तो इसलिए मैं गई थी ये मम्मी को दिखाने। एंड यहाँ पे देखो मम्मी एकदम चुस्त पड़ी है, बिकॉज़ मम्मी की तबीयत ख़राब है, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया। सो इसके बाद जो है नमक ठीक है। तो फिर उसके बाद अब हमें बनाना है इसका एक पेस्ट। इसमें सबसे पहले हमने लिया है मैदा या कॉर्नफ्लावर, और उसमें डालना है थोड़ा सा पानी। जितना मैदा लोगे, जैसे 1 चम्मच मैदा लो तो 2 चम्मच पानी डालो, और ऐसे करके जो है इसका एकदम पतला सा घोल बना देना है। एंड नाउ कमिंग टू आवर कटलेट। सबसे पहले आपको वो लेना है हमारा जो ब्रेड है, सॉरी पोहा वाला, उसको फिर ऐसे स्टैप करना है। एंड देन उसको डाल देना है हमें। सबसे पहले आप ऐसे बना करके रख दो, फिर उसको एक बार मैदे और पानी के घोल में डालो, एंड देन एक बार उसको ब्रेड क्रम्स वाले घोल में डालो। और फिर उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको आगे हाथों में तेल लगाते लगाते आपको करना है, वरना जब आप उस पोहे वाले कटलेट को अपने हाथों पे प्रेस करोगे तो वो चिपक जाएगा। इसलिए या तो आप घी, रिफाइंड ऑयल या घी जो भी आपको अपने हाथों पे लगाना है वो लगा देना। और ये जो पापा कटलेट बना रहे हैं इसमें मैंने भी मदद की है बाय द वे। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने बनाई, क्योंकि जब पापा ऑफिस आए थे तो हमने सोचा क्यों ना मम्मी का टेस्ट थोड़ा बहुत चेंज कर लिया जाए, क्योंकि मम्मी वही खाना खा खा के बोर हो गई थी। हालाँकि मम्मी कुछ ठीक से खाना भी नहीं खा रही थी, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो इसके बाद जो है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हमने जो है अपने पोहा वाला कटलेट का जो हमने शेप है उसको हम लेंगे, और ऐसे सबसे पहले मैदे वाले घोल में डिप करेंगे अच्छे से। एंड देन उसके बाद इसमें हम डाल देंगे ब्रेड क्रम्स वाले में। ब्रेड क्रम्स यानी कि ब्रेड को आप चूर कर लो, एंड देन उसके बाद इसमें डाल दो। इससे डालने से पता है क्या होता है, क्रिस्पी आ जाता है, एंड ऊपर ऊपर जो है ना क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाता है। इसके बाद हमने इसे बिल्कुल फ्राई नहीं किया, हमने इसे डीप फ्राई किया, एंड इट टर्न्स आउट टू बी वेरी 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 गुड। तो अब ऐसे ही करके हम सारा तैयार कर लेते हैं। ऐसे ही करते हुए हम जितने भी अपने कटलेट्स को है वो सब हम बना देंगे। यहाँ पे देखो हमारा जो है ये एकदम अच्छे से जो है ये हो रहा है। हमने इसे रिफाइंड में बनाया है, आप चाहो तो घी में भी बना सकते हो, इट्स टोटली अपॉन यू। तो फटाफट से हम सारा बना लेते हैं, एंड देन आपसे मिलते हैं। जैसे हम यूजुअली फ्रोज़न फूड्स रखते हैं, ठीक उसी तरह आप इसे रख भी सकते हो इफ़ यू वांट। बट हाँ, आप ध्यान रखना, आप इसे मैदे और ब्रेड क्रम्स वाले घोल में डाल के मत रखना, और ज़्यादा दिन तक मत रखना, वरना ये ख़राब हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो हमारा ये टोटली तरीके से तैयार है, एंड हमने खा लिया। और एंड देन मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मुझे शूट करना है, बिकॉज इतना अच्छा था। एंड हेयर आवर पोहा कटलेट रेसिपी इज़ रेडी। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। ये लास्ट जो है हमारा लास्ट वाला बन रहा है, इसको मैंने सोचा चलो थोड़ा स्टाइल मारने के लिए मैं ही पलट देती हूँ, हालांकि सब कुछ मेरे पापा ने किया है। एंड हेयर इट्स रेडी।
एंड विद दिस आई एम एंडिंग दिस व्लॉग राइट हियर। आई होप आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल सपोर्ट यू आर बेस्टोइंग ऑन मी। प्लीज़ ऐसे ब्लेसिंग्स मुझ पे देते रहना। एंड नाउ आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव वंस। बाय बाय, लव यू एंड जय हिंद।